नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज़ गोरखपुर। मैं हूं पंचानन पांडे गुड्डू। आज हमारी उपस्थिति गोरखपुर जनपद के कलेक्ट्रेट सभागार में है। यहां पे ओम हिंदुत्व समन्वय सेवा संगठन का एक कार्यक्रम किया गया है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। उनसे जानते हैं कि इस संगठन का नींव रखने का क्या तात्पर्य है और क्या उद्देश्य था आज की मीटिंग करने का। जी, यह संगठन अपने राष्ट्र के रक्षार्थ और सनातन धर्म की रक्षा के लिए सारे हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए बनाया गया है। ये विश्व स्तरीय संगठन है। आज ये भारतवर्ष के 21 राज्यों में और इस 21 राज्य के अलावा थाईलैंड, अरब और सिंगापुर में भी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। संगठन का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वह कैसे संस्कारित हो, उनमें संस्कार का पुनर्जागरण किया जाए। इसके लिए अपने संगठन ने 4 मूल मंत्र दिए हैं। वह मूल मंत्र ये है कि सुबह उठें, जो भी बच्चे हैं वो अपने हाथ को देखें और इस मंत्र का उच्चारण करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। दूसरा मंत्र ये है कि ये तो धरती माता है, यही हमारे भार को ग्रहण करती है, हमारे सारे क्रियाकलापों को सहन करती है। इससे हमें अन्न मिलता है, जिससे हमारे जीवन का संचार होता है। तो उसके लिए समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शन क्षमस्व में इस मंत्र के साथ धरती माता को प्रणाम करके तब अपने पैर को नीचे रखें। और हमारा जो संगठन बना हुआ है वो एक ऐप पे है, उसमें जय श्री राम बोलना है। चौथा मूल मंत्र यह है कि जितने श्रेष्ठ जन हैं वो बच्चे उनको उठ के सुबह प्रणाम करें, क्योंकि माता पिता ही भगवान के रूप में भगवान ने यहाँ दिया हुआ है। जब उनका प्रणाम करेंगे तो उनको कभी वृद्धाश्रम नहीं भेजेंगे। वृद्धाश्रम जो ये सरकारें कहती हैं कि मैं वृद्धाश्रम बनवाऊंगा, ये बनना समाप्त हो जाएगा। उनमें संस्कार इतने कूट कूट के भर जाएंगे कि वो अपने माँ बाप की तरफ कभी आँख उठा के नहीं देखेंगे, उनके सेवा भाव में लिप्त रहेंगे। आज का जो कार्यक्रम हुआ है जी, इसमें आपके ओम हिंदुत्व समन्वय सेवा संगठन में क्या आपने आज पदोन्नति किया है? जी, आज ये प्रदेश स्तर का विस्तार हुआ है। इसमें श्री चंद्रिका मिश्र जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। सचिव श्री कृष्ण कुमार सिंह जी हैं, विधिक सलाहकार राम रूप त्रिपाठी जी हैं, स्वतंत्र प्रभार मंत्री राकेश मद्देशिया जी हैं। जिले में श्री गोरखनाथ मिश्र जी को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। सचिव रजनीश राजन बिसेन सिंह जी हैं। प्रदेश वीरांगना मोर्चा श्रीमती सरोज पांडे जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। श्री रागनी सिंह जी को प्रदेश सचिव बनाया गया है। जिले में श्रीमती पुष्पा दुबे जी को जिलाध्यक्ष और विनीता गुप्ता को सचिव बनाया गया है। इसके साथ ही अनेक पदों का सृजन किया गया है। आपके संगठन के माध्यम से हिंदू समाज को आगे बढ़ा रहे हैं। जिस तरीके से सरकारें जो हैं वो हिंदुत्व के लिए लड़ रही हैं, लेकिन आपके बैनर में आपका नाम लिखा हुआ धर्मेंद्र कुमार मिश्र, आप ब्राह्मण समाज से आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ब्राह्मण का ही अपमान हो रहा है जो धर्म को लेकर बढ़ाता है। उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, ब्राह्मण हमेशा सर्वधर्म समभाव रहा है। ब्राह्मण कभी जातिगत कोई टिप्पणी नहीं करता है, वो सबको साथ लेके चलता है, समाज को दिशा देता है। और इस संगठन चूँकि यह हिंदुत्व का है, और अगर ब्राह्मणों का अपमान कोई करता है तो वह ब्राह्मणों का नहीं, वह खुद का अपमान करता है। ब्राह्मणों का अपमान करने से कभी समाज का उत्थान नहीं होगा। हमारा कहना यही है कि ब्राह्मण हमेशा सभी वर्गों को लेके चला है, इसलिए ब्राह्मण का लोग अपमान न करें, तभी हिंदुत्व जो है वह एकत्रित होगा और ये देश आगे बढ़ेगा और हमारे सनातन धर्म की रक्षा हो सकेगी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं अनूप मिश्रा, संगठन में राष्ट्रीय प्रवक्ता का दायित्व दिया गया है। ये देखिए, जहाँ तक आपने ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया, ब्राह्मण हमेशा राष्ट्र को समर्पित रहा है, किसी जात के दायरे में नहीं बच के रहा है। जैसा हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, गौ गंगा ये गौ गंगा ये हम लोग का प्रथम ये है कि गौ गंगा सुरक्षित रहेगी तो देश सुरक्षित रहेगा, देश सशक्त रहेगा। हम लोग का संगठन बाकी जो हिंदुत्व की एक प्रयोगशाला है, जो एक पर्याय है, उसको आगे बढ़ाने का तो हम लोग काम करेंगे। लेकिन हम लोगों ने बीड़ा उठाया है कि हम हिंदू जनमानस जब तक
गौ माँ को राष्ट्रमाता का दर्जा नहीं दिया जाता है, तब तक हम लोग संघर्ष करेंगे। अभी हाल ही में हम लोग जो है आपस में मीटिंग करके राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में एक कमिश्नर साहब को ज्ञापन देंगे राष्ट्रपति महोदया को भेजते हुए, और हम लोग जब तक, यही हम लोग का ये है। अभी कुछ दिन पहले ही देश में एक चर्चा भी है और तमाम चैनलों पे, तमाम सोशल मीडिया पे चल रहा है। जैसे आप ब्राह्मण की बात किए, समाज की बात किए, हिंदुत्व की बात किए, आपके मनुस्मृति को जलाया गया, उसके ऊपर सरकार से एमपी में जलाया गया, जिसमें सरकार के ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है उनके ऊपर। उसके लिए क्या कहेंगे कि मनुस्मृति को जलाना चाहिए? मनुस्मृति तो समझ जाइए एक देश की धरोहर है, उसको जलाने वाले महापाप के भागी हैं। और जहाँ तक सरकार की बात कर रहे हैं, सरकार को वोट बैंक की लालसा है, वोट बैंक की चाहत में कि मेरा कोई वोट बैंक हमसे खिसक न जाए, और इसलिए जो है उस पर कुछ बोल नहीं रही है सरकार, उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। बल्कि आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जो ज्वलन समस्या हुई है, जो अनिल मिश्रा ने बीड़ा उठाया है, एक संविधान सम्मत बात है, और एक सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो आगे बढ़ रहे हैं उनको जेल भेज दिया गया, रासुका लगाने का प्रयास किया गया, और बाकी लोगों पे कोई जो है सरकार कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। जो जहां तक ब्राह्मण की बात अभी इसके पहले आपने उठाई थी, ब्राह्मण के लिए भी तमाम शब्द कहे गए। हम लोग तो किसी की बात नहीं करते हैं, ब्राह्मण समाज सिर्फ राष्ट्र की बात करता है। लेकिन अपमानित भी सबसे ज़्यादा आप ही होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर माने जाते हैं, लेकिन अपमानित भी सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं आप ही हो रहे हैं। नहीं, देखिए, अपमानित हम नहीं हो रहे हैं। हम लोग ये जो भी, क्योंकि अपमानित शब्द इसलिए कहा मैंने क्योंकि मनुस्मृति जलाई गई तो उस पर कार्रवाई अभी तक एमपी सरकार ने नहीं किया। इसकी घोर निंदा करते हैं, हमारा संगठन घोर निंदा करता है, और आने वाले समय में हम लोग राष्ट्रव्यापी आंदोलन भी छेड़ेंगे, और हम लोग इसके लिए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे कि ना कि हिंदुत्व, देखिए सभी मतलब हिंदू में जितनी जातियां हैं सबको एक होकर चलता है, लेकिन सनातन धर्म के लिए हम लोग सब कुछ करने को तैयार हैं, और हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। जी देखिए, ये थे मिश्रा जी जो सनातन की बात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं।